Assalamu alaikum, dear students. How are you? I hope all of you will be fine. Today, dear student, today we shall solve the exercise of unit number 1. जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले हम लेक्चर्स में हमने जो है इसके ट्रांसलेशन पढ़ी, उसके बाद हमने इसके क्वेश्चन आंसर जो है उसको सॉल्व किया और साथ हमने इसके जो सिनोनिम्स थे, ग्लॉसरी जो थी वो हमने उसको रीड किया, उसको याद किया. आज हम उसकी जो है फर्दर जो है एक्सरसाइज जो है उसको कंप्लीट करेंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे. लेक्चर नंबर 5 है हमारा आज. सबसे पहले जो है वोकैबुलरी में वो कहता है जो है एक्सरसाइज नंबर ए है, वो कहता है कंसल्ट अ थीसारस एंड फाइंड आउट द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. ठीक है, इन वर्ड्स जो है जो वर्ड्स दिए गए हैं इनके हमने सिनोनिम्स जो है वो हमने ढूंढने हैं. तो जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं, डेजलिंग जो होता है हमने पीछे हमने ग्लॉसरी में पढ़ा था. डेजलिंग कहते हैं बहुत ज़्यादा चमकदार, एक्सट्रीमली ब्राइट. इसको हम एक्सट्रीमली ब्राइट भी लिख सकते हैं और साथ जो है हमने डेजलिंग के साथ हम इसको स्पार्कलिंग भी लिख सकते हैं. ठीक है, आगे है इमेजिनेशन, तो ख्याल, तसव्वुर, सोच. तो इसका हम कंसेप्शन भी लिख सकते हैं, आइडिया भी लिख सकते हैं. ठीक है, और इसके साथ जो है हम फैंटेसी भी लिख सकते हैं. उसके बाद है रिमार्केबल. रिमार्केबल का आपको पता है कि रिमार्केबल कहते हैं बहुत जो है अजीम. ठीक है, तो बहुत गज़ब की, तो हम रिमार्केबल हम कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. ठीक है, या बहुत ज़्यादा हम इसके अलावा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के साथ हम लिख सकते हैं ग्रेट भी लिख सकते हैं इसके साथ. उसके बाद है कंपोज. कंपोज मैंने आपको बताया था कि लिखना, बनाना. तो कंपोज हम राइट भी लिख सकते हैं, उसके साथ हम जो है कंपोज का क्रिएट भी, बनाना, तख्लीक करना, ये भी इसका सिनोनिम हो सकता है. आगे है प्रिजर्वेशन. प्रिजर्व का आपको पता है कि हाँ, प्रिजर्व होता है महफूज करना. ठीक है, तो प्रिजर्वेशन जो होता है ये हिफाजत. ठीक है, या इसको हम सेफ्टी भी लिख सकते हैं. उसके बाद है बेस्टाउड. बेस्टाउड कहते हैं जो है अता करना. ठीक है, इसका हमने पहले भी पढ़ा, सिनोनिम पढ़ा है कॉन्फर एज गिफ्ट, या इसका हम लिख सकते हैं गिवन, देना, अता करना. उसके बाद आगे है मैसेज. मैसेज का आपको पता ही है, पैगाम देना. ठीक है, तो पैगाम का जो है सिनोनिम जो है मैसेज का वो होगा सिग्नल या वर्ड. उसके बाद आता है सुपरस्टिशन. सुपरस्टिशन का आपको मैंने मीनिंग बताया था कि सुपरस्टिशन कहते हैं तोहम परस्ती. ठीक है, तो तोहम जो है परस्ती, उसको जो हम फॉल्स बिलीफ, गलत एतकादात जो है उनको भी हम इसका सिनोनिम लिख सकते हैं. आगे है अबंडन. अबंडन का मैंने आपको बताया था कि गिव अप. ठीक है, यानी गिव अप इसका सिनोनिम है. तो यह इसका इनकी उर्दू मीनिंग जो होगा वो इसका ये है कि तर्क कर देना या छोड़ देना. तो ये थे इसके सिनोनिम जो है एक्टिविटी ए के. उसके बाद है बी है ऐड अप्रोप्रिएट प्रीफिक्सेस और फिक्सेस टू द फॉलोइंग रूट वर्ड टू मेक अदर वर्ड. सबसे पहले तो आपको प्रीफिक्स और फिक्स का पता होना चाहिए कि प्रीफिक्स जो होता है ना, ये एन अफिक्स दैट इज एडिड ऑन द इन फ्रंट ऑफ अ वर्ड, यानी कि ऐसा जोड़ जो हम वर्ड के शुरू में लगा देते हैं उसको क्या कहते हैं, प्रीफिक्स. इसको उर्दू में हम साबके कहते हैं. और फिक्सेस जो है एन फिक्सेस दैट इज एडिड इन द एंड ऑफ अ वर्ड इज कॉल्ड फिक्स, यानी कि इसको उर्दू में कहा जाता है लाहके. जो जोड़ हम वर्ड के शुरू में लगाएं वो क्या होता है, प्रीफिक्स, और जो हम वर्ड के एंड में लगाएं उसको हम कहते हैं फिक्स. इस तरह उसने दिया है कि इसके साथ वो कहता है आपने जहाँ पे प्रीफिक्स लगाता है प्रीफिक्स लगाना है, प्रीफिक्स लगाएं. जहाँ पे फिक्स लगता है तो वहाँ पे आप फिक्स लगाएं. तो सबसे पहले है वन. ठीक है, तो वन, वैसे तो वन का मीनिंग है एक, तो जो अगर हम वन के साथ नेस लगा देंगे, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, वन नेस. ठीक है, ये देखें, तो ये क्या है, ये सुफिक्स है. ठीक है, उसके बाद आ गया बिलीफ. तो बिलीफ जो है अब ये बिलीफ है, इसके शुरू में अगर हम डिस लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, डिसबिलीफ, बेतकादगी. तो ये क्या है, ये सुफिक्स है. और ये है प्रीफिक्स. ठीक है, इसी तरह आगे है जस्टिस. तो जस्टिस जो है इसके हम अगर शुरू में लगा दें, अन लगा दें, तो ये क्या बन जाएगा, अनजस्टिस, नाइंसाफी. इसी तरह फ्लिंचिंग है. फ्लिंचिंग अगर शुरू में हम अन लगा दें तो ये क्या बन जाएगा, अनफ्लिंचिंग. ठीक है, इसके बाद है नॉलेज. नॉलेज हम जानते हैं इल्म, तो अगर नॉलेज इसके साथ हम एंड पे लेस लगा दें ये एक फिक्स बन जाएगा. ठीक है, या अगर इसके शुरू में लगा दें एक्नॉलेज,
ठीक है। AC अगर हम लगा दें तो ये बन जाएगा तस्लीम करना। इसका हम प्रीफिक्स भी बना सकते हैं और फिक्स भी बना सकते हैं, ठीक है, ये दोनों तरह से ठीक होगा। आगे है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के हम एंड में अगर लेस लगा देंगे तो यह क्या बन जाएगा, कंस्ट्रक्शन लेस। आगे है एक्टिविटी C, मैच कॉलम A विद B टू फाइंड द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड। वो कहता है A के जो है कॉलम जो है A को आपके B के साथ आपने मैच करना है, उसके एग्जैक्ट मीनिंग को है जो है आपने फाइंड करने के लिए। इसी तरह ये सबसे पहले है कॉलम A में चाम। चाम का मैंने आपको मीनिंग बताया था कि कशिश, चाशनी, तो इस यानी कि अट्रैक्शन जो होती है, तो यहाँ पे अट्रैक्शन उसने दिया हुआ है फोर्थ पे, फिफ्थ जो है अट्रैक्शन जो है इसका, ये इसका हो जाएगा आंसर। उसके बाद है कंपोज। कंपोज का मैंने आपको अभी बताया है कि क्रिएट करना, ठीक है, बनाना। तो कंपोज का जो यहाँ पे जो है राइट लिखना भी है। उसके बाद आता है सिविलाइजेशन, तहजीब। तो इसका जो है यहाँ पे फोर्थ लाइन पे है बी में, ये क्या है, कल्चर। उसके बाद है फेथ, ईमान, तो इसका है बिलीफ। उसके बाद इरेडिकेट, ख़त्म करना, इसका आ जाएगा ये इलिमिनेट, ये भी ख़त्म करना होता है। आगे है इलिक्वेंट। इलिक्वेंट कहते हैं फसीहो बलीग, ठीक है, तो इसका जो है यहाँ पे है फ्लुएंट। आगे है बेस्टाउड विद। बेस्टाउड विद होता है अता करना, तो यहाँ पे है कन्फर एज गिफ्ट। उसके बाद आ जाता है डिमोलिश। डिमोलिश होता है तबाह कर देना, तो इसका डिस्ट्रॉय है। यहाँ पे प्रीचिंग के बाद जो है ये डिस्ट्रॉय दिया गया है, ये इसका आंसर है। उसके बाद है प्रोसिटाइजिंग। प्रोसिटाइजिंग होता है जो है तबलीग करना, तो यहाँ पे जो है इसका आंसर जो है ये है यहाँ पे प्रीचिंग। उसके बाद है एवरलास्टिंग, हमेशा रहने वाला, तो इसका आंसर है यहाँ पे लिविंग एग्जाम्पल के नीचे नेवर एंडिंग। उसके बाद है इम्बॉडीमेंट। इम्बॉडीमेंट का मैंने आपको मीनिंग बताया था कि जिंदा मिसाल, तो इसका यहाँ पे है लिविंग एग्जाम्पल। उसके बाद है केओस। केओस का जैसा कि मीनिंग जानते हैं तबाही, इंतशार, तो यहाँ पे जो है इसका आंसर है कंफ्यूजन। ये हमने ग्लॉसरी में भी पढ़ा था इसका आंसर। आगे है वर्ज, दहाना, इसका है एज। उसके बाद है वंडर। वंडर का जो है इसका है सरप्राइज, और डिग्निटी का जो है ये कहते हैं अजमत को, तो इसका है प्राइड। उसके बाद नीचे है एक्टिविटी नंबर D, यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन द सेंटेंसेस। ये वर्ड्स उसने दिए हुए हैं, इसको आपने सेंटेंसेस में जो है आपने इस्तेमाल करना है। जिस तरह सेंचुरी है, सेंचुरी कहते हैं सदी को, तो हम ये लिख सकते हैं दिस इज द सेंचुरी ऑफ नॉलेज, या हम कह सकते हैं 20th सेंचुरी इज द सेंचुरी ऑफ इन्वेंशंस। आगे है कॉन्क्वेस्ट। कॉन्क्वेस्ट होता है फतह, इसका हम लिख सकते हैं द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का वाज अ ग्रेट इवेंट। उसके बाद है इन्फ्लुएंशियल। इन्फ्लुएंशियल कहते हैं मुतासर कुन, मुतासर कर असर रखने वाली, ठीक है, तो उसका हम किसी कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। जिस तरह कहते हैं अली इज अ वेरी इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल लीडर। उसके बाद है डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन कहते हैं अज़म, ठीक है, तो इसका आप आंसर इसका आप बना सकते हैं माई डिटर्मिनेशन इज टू बिकम अ डॉक्टर। इस तरह आगे है डेलीगेशन। डेलीगेशन कहते हैं वफ्द। वफ्द का मैंने बताया था कि लोगों का जो है ग्रुप जो किसी खास मकसद के लिए भेजा जाता है, ठीक है, तो डेलीगेशन हम कह सकते हैं डेलीगेशन ऑफ इंडिया विल मेट प्रेसिडेंट टुडे, ठीक है, या पाकिस्तान सेंट अ डेलीगेशन टू इंडिया। उसके बाद है क्वाइटली, खामोशी से, ठीक है, तो इसका हम लिख सकते हैं ही लेफ्ट द रूम क्वाइटली। आगे है अर्ज। अर्ज कहते हैं उकसाना, ठीक है, जोर देना, तो इस तरह इसका हम जो है सेंटेंस हम बना सकते हैं कि आई अर्ज हिम टू वर्क मोर। उसके बाद है इग्नोरेंस। इग्नोरेंस कहते हैं जहालत, इसका हम लिख सकते हैं इग्नोरेंस इज अ कर्स, या इग्नोरेंस लीड्स टू हेल। आगे है ग्रामर में इसको उसने बताया हुआ है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का आपको पता है कि ऐसा वर्ड जो किसी नाउन और प्रोनाउन की जो है क्वालिफाई करे, उसकी सिफ्त को बयान करे, वो क्या होता है, एडजेक्टिव। इसको हम उर्दू में इसम सिफ्त कहते हैं। अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। यहाँ पे उसने दिया है अ वर्ड यूज्ड विद द नाउन टू डिस्क्राइब और पॉइंट आउट अ पर्सन, प्लेस और थिंग और टू टेल द नंबर और क्वांटिटी इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव। इसका एग्जांपल उसने दी है फेमस पोइट। यहाँ पे उसने इसकी एक्टिविटी दी है चूज द करेक्ट एडजेक्टिव्स। यहाँ पे फर्स्ट है अशफाक अहमद वाज अ डैश राइटर, तो यहाँ पे ऑप्शन ए है फेम्ड, बी है फेमस, सी है फेमसली और डी है इनफेमस। तो यहाँ पे जो बी है फेमस, ये हम इसका आंसर लिखेंगे बी। आगे है 2, दिस इज अ वेरी डैश सेमिनार, तो यहाँ पे ऑप्शन ए है इंफॉर्मेशन, बी है इन्फॉर्म्ड, सी है इंफॉर्मेटिव
और डी है इन्फॉर्मिंग। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेटिव जो है ये एडजेक्टिव है, सी ऑप्शन जो है इसका ये राइट आंसर है। आगे है माई मदर बिकम्स डैश इफ आई गेट होम लेट। तो यहाँ पे ए जो है एनेक्साइटी है, बी है एनेक्शियस है, सी है एनेक्साइटीज है और डी है एनेक्शियसली। तो इसका जो बी है ऑप्शन जो है एनेक्शियस, ये इसका एडजेक्टिव है, ये इसका राइट आंसर है। आगे है फोर्थ, इट इज डैश टू गेट द करेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफिस। तो इसका फर्स्ट जो पहले सबसे पहले था एडवाइजेबल, बी है एडवाइजेबल है, उसके बाद है एडवाइजिंग और डी है एडवाइज्ड। तो इसमें जो है एडवाइजेबल जो है ये इसका जो ऑप्शन ए जो है ये इसका राइट आंसर है। आगे है 5 हु इज डैश फॉर दिस क्योज। तो इसका रिस्पॉन्डिंग फर्स्ट जो सबसे ए ऑप्शन जो है रिस्पॉन्डिंग है, बी है रिस्पॉन्सिबल, सी है रिस्पॉन्सिव और डी है रिस्पॉन्डेड। तो इसमें जो है बी रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार जो है ये इसका एडजेक्टिव है, ये इसका आंसर है। आगे उसने दिया हुआ है फाइंड आउट 10 एडजेक्टिव फ्रॉम द लेसन। आपने लेसन में से जो है 10 जो है एडजेक्टिव ढूंढने हैं और साथ उसको है उसने नीचे दिया है यूज दिस एडजेक्टिव इन सेंटेंसेस। इसको आपने जो है अपने सेंटेंसेस में इस्तेमाल करना है। आगे नेक्स्ट है कंडीशनल टाइप 1 ओपन कंडीशन। ऐसे सेंटेंसेस जो शर्तिया होते हैं, ठीक है, यानी कि ऐसे फिकरात जो किसी मुमकिन शर्त के लिए जो है इस्तेमाल होते हैं, जो किसी शर्त को बयान करने जिसके बाद जो है कोई ना कोई जिसका है रिस्पॉन्स हो। जिस तरह वो कहता है कंडीशनल ऑफ दिस टाइप टेल अस द something will happen if a certain condition is fulfilled, the condition may or may not be fulfilled। इसकी एग्जांपल उसने दी है if he works hard he will win the competition। इसमें जो है दो पार्ट होते हैं सेंटेंस के। सबसे पहले जिसमें if आता है, जो पहला पार्ट होता है उसको हम कहते हैं if क्लाज, और जो दूसरा पार्ट होता है उसको हम मेन क्लाज कहते हैं। उसमें हम जो है will shall, ठीक है, उसके अलावा कैन और मे जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें जो समझने वाली बात यह है कि जो पहला पार्ट होगा वो हमेशा जो है प्रेजेंट डेफिनेट में होगा और जो दूसरा पार्ट होगा वो हमेशा फ्यूचर इंडेफिनेट में होगा, ठीक है। तो इसकी ये आगे वो कहता है कि इसकी एक्टिविटी है सी कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन बिलो। आगे है इसने सबसे पहले है इफ आई सी असलम आई शैल डैश हिम टू डिनर टुमारो। तो इसमें जो है हमने ढूंढना है कि कौन सा जो है अप्रोप्रिएट जो है इसमें जो है वर्ब इस्तेमाल होगा। तो इसमें जो सबसे पहले है इनवाइट। वो कहता है अगर मैं असलम को देखूंगा, ये कंडीशन जो है, कंडीशन क्या है, इफ आई सी असलम। वो कहता है अगर मैं असलम को देखूंगा आई शैल डैश हिम टू डिनर टुमारो, तो मैं उसे जो है आज जो है खाने पर, रात के खाने पर जो है उसको दावत दूंगा। आगे है 2 जो है इफ आई डैश आउट आई शैल टर्न ऑफ द टीवी। तो यहाँ पे जो है इफ आई डैश, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि जो पहला हमारा जो पार्ट होगा वो हमेशा जो होगा प्रेजेंट डेफिनेट में, और सेकंड जो होगा वो फ्यूचर इंडेफिनेट में होगा और हमेशा इसके साथ फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करती है। तो हम जानते हैं कि आई के साथ हमेशा हम एस और इसका इजाफा नहीं करते। तो यहाँ पे इफ आई डैश आउट, तो यहाँ पे है इफ आई गो आउट आई शैल टर्न ऑफ द टीवी। आगे है 3 इफ यू डैश ट्रिक्स ऑन पीपल दे विल नॉट ट्रस्ट यू अगेन। वो कहता है अगर आप लोगों के साथ जो है धोखेधड़ी करोगे तो आप जो है वो ट्रस्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे है प्ले। उसके बाद है 4 इफ द फार्मर डैश ऑल हिज कीवी फ्रूट इन द मार्केट ही विल बी वेरी प्लीज। वो कहता है अगर फार्मर जो है वो अपने तमाम जो कीवी फ्रूट मार्केट में बेच देगा तो वो बहुत ज़्यादा खुश होगा। तो यहाँ पे है सेल। तो सेल के आप जानते हैं कि हमेशा जो है हम फर्स्ट पर्सन के साथ हमेशा हम एस का इजाफा करते हैं। तो यहाँ पे है इफ द फार्मर सेल्स आएगा, सेल के साथ आपने एस का इजाफा कर देना है साथ। आगे है 5 आई शैल डैश यू विद यूअर होमवर्क इफ आई कैन, ठीक है। तो ये 5th है। तो इसका है हेल्प, आई शैल हेल्प यू इफ आई शैल हेल्प यू विद यूअर होमवर्क इफ आई कैन। आगे है आई शैल डैश यू टू राइड माई बाइक इफ यू लाइक। तो यहाँ पे है 6 जो है, यहाँ पे आपने अलाउ है, आई शैल अलाउ यू टू राइड माई बाइक इफ यू लाइक। वो कहता है मैं आपको जो है इजाज़त दूंगा अपनी बाइक चलाने में अगर आप जो है पसंद करेंगे। आगे है विल यू डैश अ मैसेज टू आंटी सोफी इफ यू सी हर, ठीक है। इसमें जो सेंटेंस होता है ना, जो फर्स्ट सेंटेंस होता है उसको हम कहते हैं कंडीशनल, और जो दूसरा होता है यानी जिसमें होता है फ्यूचर इंडेफिनेट उसको हम कहते हैं रिवार्डेड। तो जो हमेशा जो होता है इंट्रोगेटिव वो हमेशा रिवार्डेड का बनता है। इसको इसलिए जो है रिवार्डेड को हम शुरू में लगाते हैं। यहाँ पे है विल यू डैश अ मैसेज
टू आंटी सोफी इफ यू सी हर, तो यहाँ पे आएगा पास, विल यू पास अ मैसेज टू आंटी सोफी इफ यू सी हर। आगे है इफ यू डोंट डैश नाउ यू विल बी लेट फ्रॉम स्कूल, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है इफ यू डोंट डैश नाउ यू विल बी लेट फ्रॉम स्कूल। तो यहाँ पे हम गेट अप भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे उसने आगे है विल यू डैश मी इफ़ यू आर गोइंग टू बी लेट, ठीक है। तो ये विल यू इन्फॉर्म मी इफ़ यू आर गोइंग टू बी लेट। आगे है 10 इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल डैश द कंपटीशन, ठीक है। वो कहता है अगर वो मेहनत करेगा तो वो जो कंपटीशन है, मुकाबला है, वो जीत जाएगा। तो यहाँ पे हम इसका विन इस्तेमाल करेंगे। आगे है डी पुट द करेक्ट वर्ब इन ब्लैंक्स। वो कहता है यहाँ पे आपने वर्ब जो है सही इस्तेमाल करने हैं ब्लैंक्स में। सबसे पहले है आई डैश लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1970। तो ये जो सेंटेंस है आप जानते हैं ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का, क्योंकि जहाँ पे सिंस और फार इस्तेमाल होता है इंग्लिश की जो है इसमें हमें पहचान होती है कि जहाँ पे सिंस और फार और साथ को मुद्दत बयान की जाए वो हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होता है। तो यहाँ पे जो है हम जानते हैं, हम ये भी जानते हैं कि इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन और हैव बीन इस्तेमाल करते हैं। तो आई के साथ हमेशा हैव बीन इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पे हम हैव बीन ही इस्तेमाल करेंगे। आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1970। वो कहता है कि मैं इस घर में 1970 से रह रहा हूँ। आगे है सेकंड ही डैश हियर यस्टरडे। तो बात हो रही है माजी की, तो यहाँ पे जो है क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनेट है, यहाँ पे उसने जो हमारे साथ हमें ऑप्शन दिए हैं हैज़ कम, केम, विल कम और कम। केम जो है ये हम जानते हैं कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो यहाँ पे हम केम इस्तेमाल करेंगे, ही केम हियर यस्टरडे। आगे है इफ़ यू डैश आई शैल बी अवेलेबल, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा इफ़ यू डैश आई शैल बी अवेलेबल। ये है इफ़ क्लास जो हमने पीछे हम कंडीशनल टाइप हमने पढ़ा है। तो हम जानते हैं कि हम इफ़ के साथ जो होते हैं हमेशा हम फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे है कम, इफ़ यू कम आई शैल बी अवेलेबल। आगे है ही डैश टेक द एग्जामिनेशन ऑफ नेक्स्ट ईयर। तो यहाँ पे क्योंकि उसने फर्स्ट फॉर्म पहले दी हुई है, तो यहाँ पे उसने विल है, विल बी और शैल, ये है फ्यूचर इंडेफिनेट। क्योंकि हम जानते हैं कि हमेशा हम विल शैल के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, तो ही के साथ हमेशा विल इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे आएगा ही विल टेक द एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर। वो अगले साल जो है वो इम्तिहान देगा, बात आने वाले ज़माने की हो रही है। आगे है ही डैश टू अस टुमारो, ठीक है। तो ये जो है ये भी फ्यूचर का है, फ्यूचर इंडेफिनेट का है कि वो हमें जो है, तो यहाँ पे हम कम्स है, विल कम है, केम है और हैड कम। तो हम जानते हैं कि हम फ्यूचर में हमेशा विल और शैल का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे ही विल कम टू अस टुमारो। ये एक्सरसाइज आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। आपने ये चैप्टर पूरा जो है ये अपने याद करना है, इसका हम टेस्ट लेंगे आपका, और नेक्स्ट जो है हम ग्रामर का पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।